पीसीसी दफ्तर का, जहां पर हमारी संवाददाता स्फूर्ति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं पीसीसी मुख्यालय जयपुर से। स्फूर्ति, राजस्थान के रण में रोचक परिणाम सामने आ रहे हैं। 2 बार क्लीन स्वीप, उसके बाद अब तीसरी बार हैट्रिक की बात बीजेपी कर रही थी, लेकिन अब हैट्रिक खटाई में नजर आ रही है और कांटे की टक्कर, लगभग 50-50 का मुकाबला राजस्थान में देखने को मिल रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एआईसीसी दफ्तर पहुंच गए हैं, रुझान देख रहे हैं। क्या अपडेट एआईसीसी दफ्तर में, क्या हलचल स्फूर्ति? स्फूर्ति, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन ताजा अपडेट आपको बता दें। जालोर सिरोही सीट से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी 43,745 मतों से आगे है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत यहां पर चुनावी मैदान में है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा है, 50-50 का लगभग मुकाबला चल रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं एआईसीसी मुख्यालय जयपुर का, जहां पर हमारी संवाददाता स्फूर्ति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ी है। स्फूर्ति, एआईसीसी जयपुर दफ्तर में कैसा माहौल, कैसा नजारा, माफ कीजिएगा, पीसीसी दफ्तर जयपुर में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? जिस प्रकार से मिशन 25 की बातें बीजेपी कर रही थी, लेकिन 50-50 का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। पीसीसी मुख्यालय पहुंच गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वहां पर रुझान देख रहे हैं, क्या अपडेट? जी आशीष, इस वक्त मैं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हूँ, जहाँ पर एक स्क्रीनिंग लगाई गई है। यहाँ पे स्क्रीन पे सभी रुझान देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए के जो आज परिणाम आने वाले हैं, उसको लेकर यहाँ पर सभी रुझान देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माहौल यहाँ पर बना हुआ है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। आपको मैं बता दूं कि गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस के वॉर रूम में स्थित है और वहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ में पूरे रुझानों को देख रहे हैं। यहाँ पे सभी कार्यकर्ता मौजूद है और जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, वैसे कांग्रेस में उत्साह देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में विधायक रफीक खान जी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, रुझान आने चालू हो रहे हैं कांग्रेस के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मीडिया हाउसेस पे जिस तरह से प्रेशर था और मीडिया हाउसेस के ऊपर कॉरपोरेट घरानों का दखल और आज शेयर बाजार का टूटना और पिछले 3 दिनों में शेयर बाजार बढ़ना, ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। मैं ये कह सकता हूं कि कॉरपोरेट घरानों ने जनता के पैसों को लूट लिया इन 3 दिनों में। आज शेयर बाजार का डाउन होना लाखों करोड़ों रुपए के घपले की ओर इशारा करता है। और जिस तरह से इन्होंने मैंडेट दिखाया, 350-400 सीटें एनडीए को दिखा रहे थे, 125-150 सीटें इंडिया अलायंस को दिखा रहे थे, आज उसके बिल्कुल विपरीत परिणाम है। एक बात स्पष्ट हो गई है कि मोदी जी को नकार दिया है जनता ने बीजेपी की सरकार को नकार दिया है। अभी इनिशियल ट्रेंड है, लेकिन जो सुबह से ट्रेंड देख रहे हैं, बीजेपी की सीटें डाउन होती जा रही है और इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो खड़गे साहब का बयान था 3 दिन पहले का, और उन्होंने कहा था सारे मीडिया हाउसेस से पहले, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक भी मीडिया हाउसेस ने ये नहीं कहा। अपना एग्जिट पोल तो दिखाया, लेकिन खड़गे साहब का बयान नहीं दिखाया। खड़गे साहब ने प्लस लेके जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम 295 प्लस जाने की ओर अग्रसर है और हर मिनट हमारी सीट बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि हम 295 सीट लेके जाएंगे। ये तो 295 सीट की आपने बात कही, लेकिन राजस्थान की 25 सीटों के बारे में क्या कहना है? क्योंकि जिस प्रकार से रुझान हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, तो इंडिया अलायंस की सीट बीजेपी से ज्यादा आएगी। इनमें हम 12 सीट पे लीड कर रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं ऑल टुगेदर कि हम 18 सीटों पे बहुत मजबूत हैं। तो 15 से 20 के बीच, 15 से 18 के बीच हम कई सीटें लेके जाएंगे राजस्थान। तो देखा आपने कि किस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेसियों में रुझान को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। यहाँ पर और भी कार्यकर्ता है जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनको लग रहा है। हमारे साथ संगठन महासचिव ललित तुलवाल जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है? देखिए, आपके सामने है नतीजे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सीटें हमारी लगातार, जब सुबह से 8 बजे से शुरू हुए और उसके बाद लगातार सीटें कांग्रेस की बढ़ती जा रही है। और जो हमने पहले कहा था कि जनता भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से नाराज है,
और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है इनको कुर्सी से हटाने का। इनकी जो फूट डालो राजनीति है, जिस तरह की नफरत की राजनीति है, और जो मुद्दे की बात है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इनके बारे में न पूरे चुनाव पे इन्होंने चर्चा की, न इसके बारे में बात की। जनता जबकि इतनी ज्यादा त्रस्त थी तो मुद्दों पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना चाहा, बार बार स्टैंड बदलते रहे ये। लेकिन हम हमेशा जो है वो सड़कों पर भी हमने कहा था, और चुनाव के दौरान भी लोगों की जो मुख्य जो महंगाई मुद्दा है, जो बेरोजगारी है, और इन्होंने कहा था 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलेंगे। तो संविधान भी मुद्दा रहा। लोगों ने इनके जो अहंकार है उस अहंकार को तोड़ने का काम किया है। नतीजे आपके सामने है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी, तो इनका तो दावा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है आशीष, लेकिन आप जिस तरीके से रुझान देख रहे हैं तो कहीं पे बीजेपी भी आगे चल रही है, कहीं पे कांग्रेस भी आगे चल रही है। राजस्थान में 10 से 12 सीटें यहाँ पर अभी आगे चल रही है, तो अभी तक यही माहौल है। और कांग्रेस वासियों में यहाँ पर जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पीसीसी कार्यालय में मौजूद है। सभी यहाँ पर व्यवस्थाएं सारी चाक चौबंद की गई है, और यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर सारे रुझान दिख रहे हैं जहाँ पर। जी बिल्कुल स्मृति, क्या यहाँ पर जश्न की तैयारियां की जा रही है? पीसीसी दफ्तर में क्या पटाखे फोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है? जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस देखा गया है, कॉन्फिडेंस से लवरेज। जी आशीष, कॉन्फिडेंस लेवल तो भी हाई है, क्योंकि जैसे जैसे रुझान कांग्रेस के फेवर में अभी दिखाई दे रहे हैं कुछ और जैसा आपने कहा कि व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत अच्छी करी गई है। जो यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है, खाने की व्यवस्था की गई है, और जो जश्न का माहौल है यहाँ अभी तक तो दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो रहा है, जैसे जैसे काउंटिंग यहाँ पर की जा रही है, तो लोगों का यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस लेवल है कांग्रेस वासियों का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और भी लोग हैं, हम जिनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। क्या कहते हैं आप? 400 पार नारा लगाया बीजेपी ने, क्या इसे दोगा? नहीं, अभी तो रिजल्ट आने दो। कांग्रेस आगे चल रही है। झूठ पर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इनसे जनता ऊब की। जनता रिजल्ट देगी। क्या लगता है जनता कांग्रेस को साथ देगी? कांग्रेस ही साथ देगी जनता, भरोसा है जनता को। झूठा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जनता को। हम आगे भी चलेंगे। हमारे साथ पे जयपुर प्रदेश अध्यक्ष आर तिवारी भी इस वक्त मौजूद है। आशीष, अब इनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है। सर, काउंटडाउन शुरू हो गया है, काउंटिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मान करके चल रहा था कि देश की जनता चुनाव लड़ रही है। अब की बार 400 पार नहीं सहेंगे महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब तो हद हो गई। वो अपने आप को बायोलॉजिकली नहीं मानते, वो तो कहते मैं तो ईश्वर का दूत हूँ। देश की जनता अहंकार को कभी बर्दाश्त नहीं करती, और आज चुनावी आंकड़े स्पष्ट नजर आ रहे हैं। यूपी जहां से देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में सुपड़ा साफ हो रहा बीजेपी का। देश के अंदर इंडिया गठबंधन लगभग 300 सांसद जिता करके अब की बार देश को आरक्षण, जो हमने वादा किया आजादी के बाद में, आरक्षण को सुरक्षित रखेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लोगों की महंगाई को कम करेंगे। और खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने जो वादा किया, इंडिया गठबंधन का जो चुनावी घोषणा पत्र है कि हम हर परिवार की गरीब महिला को पूरे देश में 1 लाख रुपया सालाना देंगे ताकि अपने परिवार की आर्थिक ताकत दें। हमने वादा किया कि 30 लाख बेरोजगारों को 1 साल में हम रोजगार देंगे। हमने वादा किया ये जो अग्निवीर योजना, जिसमें देश के नौजवानों को सेना में भर्ती करके 4 साल में 22 साल की उम्र में उसको बेरोजगार कर उसको मजदूर बनाने की जो इन्होंने कुछ चेष्टा की है, अग्निवीर योजना बंद करेंगे। देश को आरक्षण रखना है, देश में बेरोजगारी को हटाना है, देश में नफरत के वातावरण को दूर करने के लिए राहुल गांधी जी का जो अथक प्रयास है, लगता है जनता ने स्वीकार किया। 2-3 बजे तक इंडिया गठबंधन स्पष्ट बहुमत में आएगा और देश में फिर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे। अब कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर वोटों का बंटवारा। जी, जिस प्रकार से जयपुर ग्रामीण सीट की बात की जा रही है, तो अनिल चोपड़ा भी आगे दिख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ राजस्थान में हम 12 से 15 लोकसभा की सीट जीत रहे हैं। जयपुर ग्रामीण हम जीत रहे। नौजवान हमारा अनिल चोपड़ा लगातार बढ़त की ओर है, और मैं आशा करता हूँ, शहर का अध्यक्ष हूँ, हमारे शहर के हमारे उम्मीदवार प्रताप सिंह खातिरवाद साहब कभी ही
मार्जिन से जीते, लेकिन मेरे को आशा है कि 2-3 बजे तक हम जयपुर शहर की सीट भी कांग्रेस के झोले में डालेंगे। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीसीसी से लाइव हमारी संवाददाता